एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टेप बाय स्टेप वीबीए लर्निंग सीरीज में। और आज के वीडियो में आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। मैक्रोज के टर्म को समझते हुए स्क्रिप्ट की बात करूंगा, मैक्रो की जरूरत क्यों होती है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में लेके चलता हूं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वीबी और वीबीए ये दोनों एक ही है या अलग है। स्क्रिप्ट, मैक्रोज ये दोनों एक ही है या अलग है, एक्सप्लोर करता हूं स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस आपके बेहतर कल के लिए। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। यदि हम लोग वीबीए को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने की कोशिश करें तो वीबीए स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। मतलब ये किसी एप्लीकेशन के लिए लिखा जाएगा, है ना। और एप्लीकेशन ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होगा, तभी वीबीए की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, मतलब एक ही एप्लीकेशन है या कई सारे एप्लीकेशन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसको हमने सीखा है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, इनके लिए वीबीए की बात कर रहा हूं। दैट मींस वीबीए का यूज हम लोग चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, दैट मींस वीबीए का यूज इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते टाइम मैं कर सकता हूं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो, एक्सेस की बात करो। लेकिन हम लोगों को जो वीबीए यहां सीखना है, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक वीबीए नहीं बोलोगे। वीबीए तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन हो, तो एनी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। आप यहां पे स्पेसिफिक हो जाओगे। स्पेसिफिक ये आप वीबीए फॉर एक्सेस सीख रहे हो, वीबीए फॉर आउटलुक सीख रहे हो, या हम लोग किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन फॉर एक्सेल। हम लोग जो सीखना चाह रहे हैं वो हम सीखना चाह रहे हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन फॉर एक्सेल। हम एक्सेल वीबीए सीख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वीबीए सीख रहे हो तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सेल वीबीए सीख रहा हूं, एक्सेस वीबीए सीख रहा हूं। ये आपको फर्क समझ में आना चाहिए, क्योंकि वीबीए तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए है ना, चाहे वो हमारे पास वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, एक्सेस है, एक्सेस वीबीए भी होता है। एक्सेस के लिए भी हम कुछ एनहांसमेंट हमें करना है एक्सेस में, तो हम वीबीए यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल वीबीए। तो अब हमें यह समझना होगा कि ये जो एक्सेल है इसमें वीबीए का क्या यूज है। व्हाट इज वीबीए यूज फॉर इन एक्सेल, मतलब इस एक्सेल में वीबीए का क्या यूज। यहां पे आपके सामने एक नया टर्म आने वाला है जिसका नाम है मैक्रोज। मैं पहले मैक्रोज की बात करूंगा। वीबीए इज यूज्ड टू राइट मैक्रोज। आपके लिए फिर से एक नया टर्म आ गया, मैक्रोज। ऑफ कोर्स आपके जहन में सवाल आना चाहिए, ये मैक्रोज क्या है? ये मैक्रो वीबीए ही है। आपको कई बार सुनने को मिला होगा, मैं वीबीए मैक्रो का कोर्स करना चाहता हूं, वीबीए मैक्रो ऑटोमेशन सीख रहा हूं। ये सारे टर्म को मैं एक एक करके परत दर परत ओपन करने की कोशिश करता हूं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। तो वीबीए इज यूज्ड टू राइट मैक्रोज, किस लिए? विच इज यूज्ड टू ऑटोमेट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, एक्सेल का कोई भी चाहे सिंपल टास्क हो, ऑफ कोर्स वो तो हम एक्सेल से ही कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क हो तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें मैक्रोज की जरूरत होगी। साथ के साथ हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपको, यहां पर तो मैंने पहले वीबीए की बात किया, उससे पहले हमारे पास एक और लैंग्वेज हुआ करता है अभी भी, बट उतना इन डिमांड नहीं है। मैं वीबी की बात कर रहा हूं, विजुअल बेसिक। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वीबी और वीबीए जो हम सीखने जा रहे हैं वो दोनों सेम है क्या। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो वीबी स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक, और वीबीए क्या है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। क्या ये दोनों सेम है? मेरा जवाब है नहीं। ये जो हमारा विजुअल बेसिक है ये स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, मतलब जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत होती है वीबी की। वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट अलाउज यू टू क्रिएट स्टैंड अलोन executable application and do not require Office और Excel loaded into your computers। मतलब ये जो VB है ये सेपरेट एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओगे, लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफ कोर्स ऑफिस के अंदर ही एक्सेल है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं है। लेकिन VBA के केस में आपका जो VBA का नाम है वही बता देता है उसके लिए क्या जरूरी है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन होना जरूरी है आपके सिस्टम में। VBA is a programming language that cannot
क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकता है, इसकी डिपेंडेंसी होती है किसी एप्लीकेशन पे, मतलब ये किसी एप्लीकेशन के साथ चलेगा, अलग से नहीं है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर ही आता होगा। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल है तो समझ लीजिए कि उसके साथ VBA भी इंस्टॉल है। VBA को अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ ही आता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इट एग्जिस्ट विद इन अ होस्ट एप्लीकेशन सच एज एक्सेल। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल है तो समझ लीजिए आपका VBA भी इंस्टॉल है। फर्क समझ में आ रहा होगा। VB स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, EXE फाइल देखते होंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसके लिए उस टाइप के एप्लीकेशन जिस पे डबल क्लिक करके वो इंस्टॉल हो जाता है, उस टाइप का स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। और EXE सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है, ठीक। उस टाइप के एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप VB को यूज करेंगे। लेकिन एक्सेल VBA, एक्सेस VBA, ये सब क्या है, एप्लीकेशन के साथ चल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अंतर साफ दिख रहा होगा VB और VBA में। साथ के साथ अब मैं बताना चाहूंगा, ऑफ कोर्स अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कोडिंग करनी पड़ेगी, और कोडिंग करने के लिए कोई जगह, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसका नाम है VBE। ये था VB, फिर हमने एज ए लैंग्वेज की बात की VBA, और अब मैं बात करने जा रहा हूं VBE, दैट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक एडिटर। जहां पे बैठ के आप क्या करोगे, वो एक प्लेटफॉर्म, एज अ प्लेटफॉर्म यूज करोगे जिसमें आप कोड लिखोगे। दैट मींस ये एक यूजर फ्रेंडली मेरे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहां पे आप कुछ डेवलप करोगे। तो VBE की बात करूं, इट इज अ यूजर फ्रेंडली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट इज द प्लेस, ये वो जगह है जहां पे यू कीप द VB कोड। जो कोड को संभाल के रखोगे उसके लिए कोई जगह होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म है आपका विजुअल बेसिक एडिटर, दैट इज कॉल्ड VBE। फर्क VB, VBA और VBE में समझने की कोशिश खुद से करिए आप कि VBE हमें जरूरत क्यों है। हमें एक एडिटर की जरूरत है जहां पे बैठ के हम लोग कोड करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एनहांसमेंट करने के लिए, वो हो गया हमारा VBE। एक और बहुत अहम सवाल आता है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंस अगर जानने की कोशिश करूं तो VBA और, अभी मैंने सबसे पहले टर्म डिफाइन किया था, VBA इज यूज्ड टू राइट मैक्रोज। VBA में और मैक्रो में किस बात का फर्क, क्या VBA वही है जो मैक्रो है? उसका आंसर आपको देने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड VBA। ये जो मेरा VBA है, इट इज व्हाट, ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट मैक्रोज। VBA मेरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैक्रो लिखने के लिए, ठीक है। व्हाइल मैक्रोज आर प्रोग्रामिंग कोड्स, ऑफ कोर्स VBA मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं क्या लिखूंगा, मैक्रो लिखूंगा। मैक्रो लिखने का मतलब मैं कोड लिख रहा हूं। मैक्रो का ही दूसरा सिनोनिम है कोड, ठीक है। तो अगर मैक्रोज की बात अब की जाए तो वो क्या हो गया, वो प्रोग्रामिंग कोड हो गया that run on Excel environment to perform automatic routine task। मैक्रो मेरा क्या हो गया, वो एक कोड है जिसको किसे यूज करते हुए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए लिखा गया है, VBA को यूज करते हुए लिखा गया है। तो मैक्रो इज नथिंग, मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड VBA। आसान है, आपको समझ आ रहा होगा। मैक्रो कुछ भी नहीं है, वो एक पीस ऑफ कोड है ना, जो किस में लिखा जाएगा, VBA में, है ना, जिसका काम क्या होगा, कुछ टास्क को ऑटोमेट करना, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये हो गया हमारा मैक्रो। तो आप लोगों को साफ तौर पे फर्क समझ में आ रहा है VBA में और मैक्रो में। VBA एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जिसमें पीस ऑफ कोड, वो हो गया हमारा मैक्रो। अब आपने एक टर्म और सुना होगा, स्क्रिप्ट का नाम सुना। क्या ये मैक्रो और स्क्रिप्ट दोनों एक ही है? आंसर है नहीं, मैक्रो अलग चीज, स्क्रिप्ट अलग चीज है। मैं अगर डिफरेंस बताने की कोशिश करूं मैक्रो और स्क्रिप्ट में, तो मैक्रो हमारा क्या है, मैक्रोज आर स्टोर्ड इनसाइड द एक्सेल वर्कबुक्स फाइल्स एंड कैन ओनली बी रन फ्रॉम इनसाइड एक्सेल। ऑफ कोर्स एक्सेल के अंदर से ही चलेगा हमारा मैक्रो, वहीं से एग्जीक्यूशन होगा। एंड इसका काम क्या, मैक्रो का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू ऑटोमेट वेरियस एक्सेल फंक्शंस एंड ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू वर्कबुक्स। आपके वर्कबुक को एक एक्स्ट्रा बूस्टर, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा एडिंस, ये सारे काम जो भी ऑटोमेशन वाला काम होगा, वो काम जिसकी जरूरत मुझे रिपीटिशन पड़ती रहती है, बार बार जरूरत पड़ती रहती है, वो रिपीटिशन मुझे बार बार सारे स्टेप ना करना पड़े, उसके लिए मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर दूंगा। वो स्टेप आपको ना करके ये मैक्रो खुद एग्जीक्यूशन टाइम पे कर देगा आपका काम। ऐसा कुछ काम है, वो तो हो गया मेरा मैक्रो। लेकिन स्क्रिप्ट की अगर बात करूं तो स्क्रिप्ट आर स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग द .vbs एक्सटेंशन। VBS एक्सटेंशन के तौर पे ये स्टोर होता है किसी
टेक्स्ट फाइल के रूप में। हमारा कौन? ये स्क्रिप्ट, एंड कैन बी रन फ्रॉम इनसाइड विंडोज और एग्जीक्यूटेड बाय अदर प्रोग्राम। या तो किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू ये स्क्रिप्ट रन कराया जाता है या विंडोज के अंदर से एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ना कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सेल या आउटलुक के अंदर से। साथ के साथ इसका यूज एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए होता है। हमारा स्क्रिप्ट इट इज यूज्ड टू ऑटोमेट सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑन अ कंप्यूटर और नेटवर्क। कुछ एडमिन टास्क को अगर आपको ऑटोमेट करना है तो स्क्रिप्ट हम रन कराते हैं, ना कि सिंपल मैक्रोज। और अब मैं जानना चाहता हूं ये जो मैक्रो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं उसकी जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले जरूरत है इट इज यूज्ड टू डू द रिपीटेटिव टास्क। वो टास्क जो कि बार बार रिपीट किया जा रहा हो उसके लिए मैक्रो लिखूंगा। साथ के साथ कुछ नया फॉर्मूला डेवलप करना है तो मैक्रो लिखूंगा, जिसको आप यूडीएफ बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप अपने मर्जी का कुछ फंक्शन बनाइए जिसका एग्जीक्यूशन आप जैसा चाहते हैं वैसे करेगा, तब आपको मैक्रो की जरूरत है। और साथ के साथ अगर मैं सिनोनिम ऑफ मैक्रोज की बात करूं तो मैक्रो मैंने पहले ही बता दिया था, इट इज नथिंग, इट इज अ पीस ऑफ कोड। तो मैक्रो का दूसरा नाम क्या कहलाएगा? कोड। मैक्रो का तीसरा नाम क्या कहलाएगा? प्रोसीजर, सब रूटीन, प्रोग्राम। ये सब क्या है? प्रोग्राम जो डेवलपर है वो वर्ड क्या यूज करते हैं? कोड या प्रोग्राम वर्ड यूज करते हैं। सब रूटीन, आपको ये जितने भी सिनोनिम दिख रहे हैं ये सारे मैक्रोज ही हैं। अब आपको फर्क समझ आ रहा है? ये मैक्रोज ही हैं सारे के सारे, जो कि एक एनवायरनमेंट है जिसका नाम है VBE एडिटर के अंदर उन कोड को लिखा जाएगा। किसके थ्रू? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। अब फर्क समझ आ रहा है? और अब अगर आप VBA डेवलपर बन चुके हैं तो बीइंग अ VBA डेवलपर आपका काम क्या होगा? डेवलपर भी दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो कभी कभार मैक्रोज लिखते हैं, उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत जब कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है तो मैक्रो लिख लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। एक वो होते हैं जो प्योरली डेडिकेटेड होते हैं डेवलपमेंट के लिए। दोनों टाइप के लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों टाइप के जो लोग हैं वो दोनों टाइप के लोग डेवलपर नहीं कहलाएंगे, एक कहलाएंगे एनालिस्ट। नॉर्मली कभी कभार जो यूज करते हैं वो एनालिस्ट वाला काम करते हैं, लेकिन जो दूसरे टाइप का डेवलपर है वो VBA डेवलपर कहलाएगा, जिसका काम क्या होता है? दे आर एबल टू क्रिएट एडिन्स। वो एक एडिन्स क्रिएट कर सकते हैं, UI प्रॉपर बना सकते हैं, फॉर्म्स को यूज करते हुए इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाते हैं वो लोग। रिपोर्ट जनरेशन वाला काम जितना भी होता है वो VBA डेवलपर का काम होता है। आ रहा है समझ कि VBA डेवलपर का काम क्या होता है? आपको मैंने कई सारे काम बताने की कोशिश की, ये VBA डेवलपर का काम होगा। और साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो VBA है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है? यहां पे एक बहुत ही भारी भरकम टर्म आ गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मुझे यहां पे अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत ही डीप में जाके एक्सप्लोर करने की जरूरत आ गई है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासिफिकेशन की बात, ओरिएंटेशन की बात, ये सारे मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि VBA ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई पूछे है तो आपका अभी के लिए आंसर होना चाहिए हां है। VBA इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग मैक्रोज। लेकिन इस सॉल्यूशन को अभी मैं अधूरा कहूंगा, इसको मैं पूरा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मेरा सवाल यह होगा कि क्या ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं। मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में भी प्योर और इम्प्योर वाली कहानी आ जाएगी। ऐसा इसके अंदर कौन से फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, और कुछ ऐसा इसमें है जो मिसिंग है जिसकी वजह से ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फर्क है। ये जानते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे मैक्रो रिकॉर्डिंग की तरफ, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इंटरफेस ऑफ विजुअल बेसिक एडिटर की तरफ। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ 1%, 2%, 10% ही सही डेली रेगुलर बेसिस पे वैल्यू ऐड करते रहिए। यही आपका धर्म है, यही आपका काम है। और अब आज का वीडियो आपके बेहतर कल के लिए इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो आपके लाइफ में इंपैक्ट जरूर डालेगा। सीढ़ियों की जरूरत तो सिर्फ उन्हें होती है जिन्हें बस छत तक या कुछ दूर ही जाना है। हमारी जो मंजिल है वो तो आसमान है, उसका रास्ता हमें खुद बनाना है। बस हमें उस सफर पे चलते हुए कभी निराश नहीं होना।
ना तो अपना धैर्य खोना है, क्योंकि हमें ये गुरूर के साथ याद रखना होगा कि जिन्होंने हमें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।